बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल यह कि क्या मर्द और औरत एक जगह पर नमाज़ पढ़ सकते हैं? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, अगर औरत और मर्द एक जगह नमाज़ पढ़ना चाहते हों तो एहतियात लाज़िम की बिना पर औरत मर्द से इतना पीछे हट कर खड़ी हो कि इसके सजदा करने की जगह मर्द के सजदे की हालत में इसके दो जानों के बराबर हो। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक नमाज न पढ़ रहा हो तो दूसरे की नमाज दुरुस्त है, अगरचे औरत इसके साथ या इससे आगे खड़ी हो। इस मसले में बाकी मराज-ए-इज़ाम मसलन आयतुल्लाह सईदुल हकीम, आयतुल्लाह इसहाक़ फयाज़, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी एक बालिश्त का फ़ासला भी काफ़ी समझते हैं। पस मज़कूरा फ़ासले के साथ मर्द के दाएँ बाएँ और आगे पीछे नमाज पढ़ सकती है। दूसरा सवाल ये है, अगर औरत मर्द के बराबर या उससे आगे खड़ी होकर नमाज शुरू कर दे तो इसकी नमाज का हुक्म क्या होगा? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, अगर औरत मर्द के बराबर या इससे आगे खड़ी हो और दोनों साथ ही नमाज शुरू करें, यानी एक साथ तकबीरतुल इहराम कहें, तो एहतियात वाजिब की बिना पर दोनों नमाज को दोबारा बजा लाएं। सिवाय उन तीन मवारिद के जो अनकरीब बयान होंगे, नमाज दुरुस्त होगी। लेकिन अगर औरत मर्द के बराबर या इससे आगे खड़ी हो और इनमें से एक पहले नमाज शुरू करे तो जिसने बाद में तकबीरतुल इहराम कही हो तो एहतियात वाजिब की बिना पर इसकी नमाज बातिल होगी और पहले शख्स की नमाज उस सूरत में सही हो सकती है जब वो तीन कामों में से एक काम कर ले, या तो वो अपने और दूसरे शख्स के दरमियान पर्दा या इस जैसी कोई और रुकावट हायल कर ले, या फिर उस दूसरे शख्स से 4.5 मीटर से ज़्यादा दूर हो जाए। और ये बात याद रहे कि मर्द और औरत के दरमियान 4.5 मीटर का फासला एक दूसरे के खड़े होने की जगह से हिसाब होगा, यहाँ तक कि इस सूरत में भी जहाँ औरत नमाजी मर्द से आगे नमाज पढ़ रही हो। और तीसरा काम ये करे कि अगर मर्द हो तो चल कर इस औरत से जो इसके सामने नमाज पढ़ रही है आगे खड़ा हो जाए, या अगर औरत हो तो पीछे चलकर इस मर्द के पीछे खड़ी हो जाए। लिहाजा अगर नमाज को सही करना चाहता है तो ज़रूरी है कि इन कामों में से किसी एक को अंजाम दे, वगरना दूसरे फ़र्द की तरह इससे पहले फ़र्द की नमाज भी एहतियात वाजिब बिना पर बातिल हो जाएगी। लेकिन अगर ये तीनों काम मुमकिन न हो तो नमाज को इसी तरह जारी रखे, इसकी नमाज सही होगी। लेकिन याद रहे कि चलते वक्त या कोई रुकावट हायल करते वक्त कुछ नुकात की रियायत ज़रूरी है। पहला नुक्ता ये कि हरकत के वक्त ज़िक्र न पढ़े। दूसरा ये कि क़िबले से मुनहरिफ न हो। तीसरा ये काम उर्फ़न नमाज की शक्ल को ख़राब भी न करे। तीसरा सवाल ये है, क्या ख़ातून के मर्द से आगे नमाज न पढ़ने का हुक्म किसी ख़ास जगह के साथ ख़ास है, ये हुक्म उमूमी है? जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, ये हुक्म नमाजी की जगह दूसरी शर्तों की तरह नमाज के तमाम अक़साम के लिए है, खा वाजिब हो या मुस्तहब, फुरादा हो या बाजमात। इसी तरह तमाम जगहों के लिए भी यही हुक्म है, खा वो घर हो, हरम हो और बाकी मुक़द्दस मकामात में से कहीं भी नमाज पढ़ रहा हो। अलबत्ता मक्का मुकर्रमा में हुजूम के वक्त इस हुक्म की रियायत ज़रूरी नहीं है और सिर्फ़ यही एक मौरिद इस हुक्म से मुस्तस्ना है। इसी तरह ये हुक्म इज़्तिरारी हालत को भी शामिल नहीं है। मसलन मर्द और औरत को एक तंग जगह कैद कर दिया जाए और नमाज का वक्त भी तंग हो तो इस सूरत में दोनों की नमाज सही होगी। लेकिन अगर वक्त वसी हो तो ज़रूरी है कि पहले इन में से कोई एक नमाज पढ़े और पहले फ़र्द की नमाज ख़त्म होने के बाद दूसरा नमाज पढ़े, और बेहतर है कि औरत अपनी नमाज को ताख़ीर से पढ़े। अब सवाल यह है कि क्या इस हुक्म में महरम और नामहरम के हवाले से कोई फ़र्क है या नहीं? तो जवाब में फ़रमाते हैं, इस हवाले से कोई फ़र्क नहीं है। लिहाजा ये हुक्म शोहर, बीवी, भाई बहन और दूसरे महरम में भी जारी होगा। अलबत्ता ये हुक्म बालिग के साथ मखसूस है। पस अगर मर्दों की नमाज जमात में नाबालिग बच्ची नमाज पढ़ रही हो तो कोई हरज नहीं है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।